मन मेरे तिनकी ओट ले, मन तन अपना तिन जन दे, तिनकी ओट ले। मन मेरे तिनकी ओट ले, मन तन अपना तिन जन दे, जिन जाने अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व थोक का दाता। तिसकी शरण सरब सुख पावे, तिसके दरस सब पाप मिटावे। अवर सियाणप सगली छाड़, तिसु जन की तू सेवा लाग। आवन जान न होवी तेरा, नानक तिस जन के पूजो सद पैरा, पूजो सद पैरा। तिनकी ओट ले, तिनकी ओट ले। मन मेरे मन मेरे तिनकी ओट ले। मन तन अपना तिन जन दे, जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्ब थोक का दाता। तिसकी शरण सरब सुख पावे, तिसके दरस सब पाप मिटावे। अवर सियाणप सगली छाड़, तिस जन की तू सेवा लाग। आवन जान न होवी तेरा, नानक तिस जन के पूजो सद पैरा। आवन जान न होवी तेरा, नानक तिस जन के पूजो सद पैरा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी कीर्तन कथा की श्रृंखला में आपका स्वागत है। हरि जस गायन करते हुए, हरि नाम गुण गायन करते हुए गुरु जी उपदेश करते हैं। मन मेरे तिनकी ओट ले, मन तन अपना तिन जन दे। ऐ मेरे मन, तू उनकी शरण में जा, उन सतगुरु, उन गुरुजनों की, उन भक्तजनों की, उन संत जनों की शरण में जा। मन तन अपना तिन जन दे, और उन्हें अपने मन और तन समर्पित कर दे। किनको? जिन जन अपना प्रभु पुछाता, सो जन सर्व थोक का दाता। ऐसे गुरुजन, संत जनों, भक्तजनों जिन्होंने अपना प्रभु पहचान लिया और जो एक ओंकार में समा चुके हैं, वे सब कुछ प्रदान करने वाले, वो हमको एक ओंकार में भी मिला लेंगे। सो जन सर्व थोक का दाता। सर्व थोक आत्मिक दौलत एक ओंकार प्रभु तो मिलनी ही मिलनी है, और इस शरीर के पलने के लिए, संसार में रहने के लिए जो धन पदार्थ हैं, उसकी भी कभी कोई कमी नहीं होगी। सो जन सर्व थोक का दाता, तिसकी शरण सर्व सुख पावे, तिसके दर सब पाप मिटावे। उनकी शरण में ना दुनिया के सुख भी साथ में मिलते हैं, संसारिक सुख तो मिलना ही है जब एक ओंकार प्रभु के साथ उन्होंने हमारा मिलाप करा देना है। तिसकी शरण सर्व सुख पावे, तिसके दरस पाप मिटावे। उनके दर्शन में इतनी बरकत है कि सारे पाप विनाश हो जाते हैं, क्योंकि पाप होते ही द्वैत में, द्वैत मिटते ही, जब रहे ही एक ओंकार गया तो पाप की कोई जगह नहीं है। तिनके दरस सब पाप, उनके दर्शन में इतनी बरकत होती है। अवर सियानप सगली छाड़, तिस जन की तू सेवा लाग। जो हम ज़्यादा चतुराई सियानप करते हैं ना, उससे तो अपना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि तुच्छ बुद्धि होती है, तो तुच्छ बुद्धि सियानप करेगी तो गलती करेगी और अपना ही नुकसान होगा। अवर सियानप सगली छाड़, अपनी सियानपों को छोड़ो, तिस जन की तो सेवा लाग। उनकी सेवा में अगर लगेंगे तो हमें सही मार्ग में ही मिलेगा, हमें एक ओंकार की तरफ ही वो लेकर के जाएंगे, हमारी सारी द्वैत दूर होगी, हमारे जीवन का मनोरथ पूरा होगा। आवन जान न होवे तेरा, नानक तिस जन के पूजो सब पैरा। इतना कष्ट झेला है इस आत्मा ने
कितने जोनियों में द्वैत में ही रही है ना सारा टाइम, हर समय द्वैत ही रहा, हर एक योनि में। और मनुष्य जन्म में भी अगर द्वैत न छूटी, माया मोह ये सब न छूटा, अहंकार न छूटा, तो फिर तो बहुत ही मंदे भाग हैं। जब गुरु कृपा करते हैं, प्रभु कृपा करते हैं, तो सतगुरु का, संत जनों का मिलाप होता है, उनकी शरण प्राप्त होती है। फिर ये जामन आने जाने का जो चक्र है वो मिट जाता है, क्योंकि आत्मा फिर एक ओंकार में विलीन हो जाती है, प्रभु रूप हो जाती है। नानक तिस जन के पूजो सतपैरा, ऐसे जो परमेश्वर रूप संत जन, सतगुरु जन होते हैं ना, उनके चरण सदैव सदैव पूजनीय वंदनीय होते हैं। और ऐ मेरे मन, उनके चरणों की यानी पूरा श्रद्धा भाव उनके प्रति अर्पित कर, मन तन से उनकी सेवा कर, ताकि जीवन का कल्याण हो, ताकि आत्मा परमात्मा में विलीन हो। ऐसा गुरु जी उपदेश करते हैं। इसी के साथ दास को आज्ञा बख्शें। हुई गलतियों के लिए दास क्षमा का प्रार्थी है। अरदास करें कि कीर्तन कथा की श्रृंखला आगे भी इसी तरह से चलती रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।